पूरा हिंदुस्तान इस बात को बहुत अंदर तक जानता है। एक होता है धोना, एक होता है बिना सरफ का धोना, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है बिना सरफ के एकदम पटक पटक के पीट पीट के धोना। और इस लाइव वीडियो में जो खेसारी लाल यादव ने किया है वो तीसरे नंबर वाला ही धुलाई किया है। आइए इस वीडियो में वही धुलाई को एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं, जिसको देख के सच में आपको बहुत मजा आ जाएगा। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के रोल की औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फट गई बा। और पाप मैं जानता हूं, बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। तू कहब तब सनातन बना, जय श्री राम तारा काला से बोले भम, तो क्या वो आपके बाप हो गए? नहीं। देखो, खेसारी लाल यादव जो है वो धोबी पिटाई से पहले अपने आप का स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि देखो, मेरे बारे में जितना भी बात फैलाया गया सब भ्रांति था, सब फेक था, सब बेबुनियाद था। वो बिना मतलब के क्लिप कटुआ सब क्लिप कट 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 करके मेरे खिलाफ ही चलाने का कोशिश किया गया, और ये उसके मीडिया की वजह से हुआ। सबसे पहले तो आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव एक जगह बोल रहे हैं कि मैं बर्मा के लिखे लकीर को मिटा सकता हूं। उसका सच क्या है आप देखो इसको। हमारे दिनेश भैया एक बात कहते चुनाव में कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव को राम विरोधी भी बता दिया गया, जिसपे खेसारी लाल यादव अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। और जानते हैं क्या कहते हैं? 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई। आज इससे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं। हम अपना भाई उससे पूछल चाहता नहीं, जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। वह सभी इतना बताई राम के बारे में वो लोग जानी लेगा। माने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना हो। अजय दो तीन दिन शादी करता वो भगवान राम के हो, कहाँ से? खेसारी लाल यादव ने अपना देह छोड़ा लिया, अपना देह झाड़ लिया, और उसके बाद शुरू किया दिनेश लाल यादव निरहुआ से। और जो शुरू किया है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग का लाइन सुनो आप। अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़ी बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए। देखो, यहाँ पे खेसारी लाल यादव जो है वो एकदम 100% सही बात कह रहे हैं, और इसको हम साबित भी कर देंगे। और साबित करने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप चले जाओ दिनेश लाल यादव निरहुआ की आईडी पे। जब आईडी पे जाओगे तो आपको पता चलेगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जूनियर निरहुआ को फॉलो करते हैं। ये जूनियर निरहुआ जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के बेटे हैं। अब जरा इनका बायोडाटा खंगालिएगा, जब जानने की कोशिश कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ई महाराष्ट्र यानी मुंबई के जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम है न्यू एरा स्कूल पचगनी। जब हमने इसका डिटेल निकाला, जब खंगालने का कोशिश किया, तब पता चला ये बहुत हाई क्लास लग्जरी स्कूल है। और इसमें अगर आप सपना देख रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये है सारा उस स्कूल का ब्रेकडाउन, जो होता है 3,80,000 रुपया से लेके 4 लाख रुपया। जब एक साल में आपका बच्चा इसमें पढ़ेगा, कुछ इतना एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ता है दिनेश लाल यादव निरहुआ का बच्चा। इतना ही नहीं, एक स्टेप और ऊपर जाइए तो 2 करोड़ के गाड़ी पे बैठते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के जूनियर निरहुआ, और उस गाड़ी का नाम है रेंज रोवर। जरा कपड़ों के बारे में देखिएगा तो आपको पता चलेगा 15-20 हजार का कपड़ा तो ये आराम से पहन लेते हैं। जूता से लेके मोबाइल सब 2-2 लाख रुपया का है। और बात करें जिस मंदिर का चूरन बिहार के लोगों को बांट रहे हैं, या फिर पूरा कि जो मंदिर का बात नहीं करता है, जो सनातन में नहीं मानता है, वो अदमुल्ला है, फलना है, चिल्ला है, जाइए दिनेश लाल यादव निरहुआ के बेटे का अकाउंट देखिए आप। हम जब भी सोशल मीडिया पे एक आध को पोस्ट डालते हैं तो भगवान का पूजा पाठ प्रणाम करते तो डाल देते हैं, लेकिन बात करें दिनेश लाल यादव निरहुआ के बेटे के बारे में तो मंदिर तो बहुत दूर का बात है, हाथ में कलावा पहनना तो बहुत दूर का बात है। एक सिंगल फोटो पूरे आईडी पे नहीं है जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ के बेटे टीका करके भी एक सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड किए हैं। इनका बाप जो है हिंदुत्व का चूरन बेचता है, और बेटा मैं रेंज रोवर और लग्जरी स्कूल में पढ़ के मजा मार रहा है, और आप लोग लड़ रहे हैं खुद में। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं, ठीक है? आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए, और आपने कितना दिखाया है, और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है।
अब देखो, जितने लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो शादीशुदा है। जाहिर सी बात है, शादीशुदा है तब तो बेटा मुंबई में इतना आग मूत रहा पैसा पे, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो शादीशुदा है। और इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बाद इनकी पत्नी मरी नहीं है, वो खत्म नहीं हो गई है, वो जिंदा है। लेकिन बावजूद उसके दिनेश लाल यादव निरहुआ का चक्कर चलता है, अवैध रिश्ता जो है वो आम्रपाली दुबे से। और ये हम नहीं कर रहे हैं ना बाबू ना, नहीं तो हम पे तो इतना भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जाके फंसाइए देंगे। ये जो है वो पवन सिंह के भाई अपने कॉल रिकॉर्डिंग में कह रहे थे कुछ इस तरीके से। तारा से छुपल बा कि माने दिनेश आम्रपाली काजल अरे तो दिनेश आम्रपाली क्या बता तो वो भोड़ुआ हो तो लात खाला आम्रपालिया के तो बरियारो भी आम्रपालिया लत हरबो करेले, तोर तो खाली गंजिए फारेले या तोरा के तोर झोंटा नोचेले, तोर तो तने करेले पता लागेला आ ओकरा के तका तो आम्रपालिया ठुसबसबो करले देहगरो बिया आई भोड़ुआ लेखा बाणे साले बिलाई लेखा मारा तो झाप से उड़ जतई हम। अरे ना 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 ना, कॉल रिकॉर्डिंग भी झूठा नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। पवन सिंह के भाई अपने इंटरव्यू में इस बात को बताते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, इसलिए पवन सिंह को रपेट दिए थे। वो मेरा ही कॉल रिकॉर्डिंग है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर जाके आप दिनेश लाल यादव निरहुआ को थोड़ा सा और खंगालिएगा तो ये आज से कुछ दिन पहले राम भद्राचार्य बाबा के पास गए थे और वहाँ पर अपना प्रेम गाथा गा रहे थे। बाबा के सामने कोई झूठ थोड़े बोलता है। बड़ी बहन है। सिस्टर, अरे वो बन गई नहीं यार धांगनी, कहाँ सिस्टर है? कहाँ हो ऐसे कर जैसे गड़बड़ हो गई का तो करे यार धांगनी बन। हाँ कहाँ झूठ बोलो तो बताओ गुरुजी से झूठ नहीं बोलना। सही बात है, असली राम जी के कृपा तोड़े पे बनता ब्यास जा चपले बनावत रहा लोगों के मूर्ख। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। अरे हाँ भाई, खेसारी लाल यादव यहाँ पे 100% सही बात कह रहे हैं। ठीक है, खेसारी लाल यादव ने बर्बाद कर दिया, लगा दो आग। बॉलीवुड में आते हैं ना शाहरुख खान, पहले के भी सुपरस्टार हैं, लेके आते हैं एकदम धुआं धुआं उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, अभी ये वाले फिल्म के बारे में तो जिक्र सुन ही रहे होंगे, ना कहीं PR होता है ना कहीं फिल्म का प्रचार होता है। पुरनका बॉलीवुड को बनाने वाला सुपरस्टार आते हैं तो आज देख रहे हैं ना किस तरीके से फिल्म को बना दिए हैं। उस तरीके से अभी आप जिंदा है ना, अभी आपने भी कितना सारा फिल्म बनाया है। रवि किशन भी आके अपना आजमा ले, बिहार में भोजपुरी में को फिल्म बना के अपने ताकत का अनमाना। या फिर बात करें पावर स्टार पवन सिंह के बारे में तो काला माटी के लिए या कर देंगे वाह कर देंगे, पागल भी होना हो गया, सारा पागलपंती निकल गया, बना दीजिए लगा दीजिए आग। हाँ ठीक है, खेसारी लाल यादव को लोग राखी सावंत की तरह साइड कर देगा, आप तो कुछ अच्छा बनाइए तो ना सारा ठिकड़ा उन्हीं पे फोड़ा जाएगा। और कोई बोलने वाला नहीं है तो बेचारा खेसारी लाल यादव को रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। आप लोग इतने दिन से सांसद हो, आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो। अभी तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल एकदम सही है पवन सिंह, बिना फीस के वकील। भाई सच बता रहे हैं, इतना बेशर्म तो कोई जानवर भी नहीं होता है। अगर किसी जानवर को भी एक बार पीट दीजिएगा, 2 बार पीट दीजिएगा तो तीसरी बार आपके दुआरी पे पत्तल चाटने नहीं आएगा। लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं भाई, इनको शर्म ही नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बेइज्जत कर दे। नहीं, आपने देखा होगा जब हावड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, इनको धक्के मार के बाहर निकाला गया था, फिर मेहनत किया, फिर गाना गवाया, फिर बेइज्जत किया। और फिर इनको जब जाते हैं वहाँ बंगाल से चुनाव लड़ने, वहाँ पे भी कहता ना आसनसोल से लड़वा, दूसोल देव, मतलब आसनसोल से भी इनको टिकट छीन लेता है। भाई राजनाथ सिंह बड़े मंच पे कहते हैं कि वो आदमी लायक नहीं है चुनाव लड़ने का, वो खुद से अपना टिकट वापस ले लिया। इतना ही नहीं, मतलब एक पार्टी जितना बेइज्जत कर सकता था उतना किया, फिर भी कहा ठीक है आ जाओ एगो विधायकी का टिकट देंगे। फिर चल गए, पूरा चुनाव प्रचार पूरा एकदम उधेड़ के बिक दिया। लेकिन फिर भी कहते ना टिकट नहीं दे पाएंगे, तुम बाद में तुमको चूरन चटाया जाएगा जब मन करेगा तब तक तुम फ्री के नाचो, खूब नाचने का मन है तो अब फ्री के पूरा जोते जा रहे हैं बिहार को। और बाद में इनको देता है बाबूजी का ठुल्लू। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए।
अच्छा ठीक है, आप पवन सिंह के फैन हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत मानते हैं। हम आपसे लॉजिकल एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं। चलो पवन सिंह सारा बात को भूल गए, इस बार पवन सिंह को कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इज्जत देना चाहिए कि नहीं? बहुत ज्यादा पवन सिंह मेहनत किए, बहुत ज्यादा वोट कन्वर्ट कर दिए, लेकिन इस बार भी भिंगा के जूता गोबर में पवन सिंह पे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया है। और वो कैसे किया देखना चाहोगे? अभी उपेंद्र कुशवाहा का बेटा को सीधे बाहर से बुला के विधानसभा में बैठा के और उसको मंत्रिमंडल दे दिया गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पवन सिंह एक मंत्रिमंडल पद डिजर्व नहीं करते थे क्या? अब जाके देखिए पवन सिंह की वजह से कितना वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन गया। लेकिन पवन सिंह को फिर बेइज्जत करके नाचो यार, तुम नाचने गाने वाला आदमी है, तुमको इलेक्शन इससे तो लाख गुना अच्छा मैथिली ठाकुर जिसको एक बार में टिकट मिल गया, इससे तो करोड़ गुना अच्छा हार गए तो क्या हो गया खेसारी लाल यादव, जो ज्यादा चापलूसी भी नहीं किए, दाल भी नहीं चाटे ये आरजेडी के लिए, लेकिन फिर भी बुला के तेजस्वी यादव ने अपने हाथ से टिकट दिया और यही में फूले समय है पावर स्टार बन रहा। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली, तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। देखिए खेसारी भैया, पवन सिंह को मोटा मोटी और टेक्निकल बात समझ में नहीं आता है, उनके खोपड़ा में कहा हर जगह घुसेगा, इतना मोटा घुसेगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं तब। देखिए पवन भैया, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने सबसे पहले रीना रानी का जीवन बर्बाद कर दिया, ये जो रिकॉर्ड में है, बाकी का तो छोड़ दीजिए। नीलम देवी आपके वजह से फांसी लगा ली, अक्षरा सिंह आज दर दर भटक रही, मतलब उनका जीवन लगभग आपने खराब कर ही दिया था, वो अपने से अपना जो आगे बढ़ी सो बढ़ी। ज्योति सिंह आज दर दर भटक रही है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बहन को उस पत्नी की जगह खड़ा करके ये समझने की कोशिश करो कि अगर मेरी बहन को इस तरीके से कोई जलील करे, इस तरीके से फांसी लगा के मरने पर मजबूर कर दे, इस तरीके से दुआरिये घुमाए, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब पत्नी से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने बहन के पर्सपेक्टिव से अगर अपने पत्नी के जीवन को देखिएगा तब आपको पता चलेगा ना कि अरे बाप रे बाप, मेरी बहन जितना प्रिय है मेरे लिए उस तरीके से दूसरी की बहन है, तो दूसरे के बहन बेटी का हमको सम्मान करना है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका सम्मान किस तरीके से करना है। क्या बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? अच्छा, पवन सिंह जो है ना वो देसिला गाय के दूध पीने वाले आदमी है, तो इनको देसिला भाषा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आपकी कोई पत्नी है जो पता नहीं अब होगी कि नहीं भविष्य में, लेकिन मान लीजिए कि है आपकी पत्नी कोई और उसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशन है, चुम्मा चट्टी जो भी अपना हाबिजा भी होता है उतना होता है, जो पत्नी का संबंध तो उतना खोल के नहीं बताएंगे, तो जो होता है सो होता है। अब मान लीजिए आप उसके साथ बाहर गए और 5 गो लफुआ आके आपकी पत्नी को चुम्मा ले लिया, या फिर आपके पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तो आप उसको क्या कहिएगा कि अरे पत्नी हम भी चुम्मा लेते हैं, 5 गो चुम्मे ले लिया तो क्या हो गया? कि आप उस तरीके से प्रोटेक्ट कीजिएगा जिस तरीके से आप अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरीके से बहन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव के कहने का मतलब था कि जो प्रोटेक्शन का पैरामीटर होता है वो बाहर में पत्नी को जो होता है वो बहन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए दूसरे की कोई पत्नी है ना, उसको पत्नी मानते हैं ना बहन मानते हैं, अगर उसको कोई चुमे ले ले, कुछ छेड़िए दे, कुछ गलते कर दे, तो हम लोग हाँ ठीक है, बड़ा दुनिया यही कहेंगे ना। लेकिन सोचिए अगर उसको हम अपनी बहन की तरह मान रहे हो, बहन की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मेरा खून खोल जाएगा कि नहीं? बस वही चीज़ खेसारी लाल यादव समझाना चाह रहे थे। लंठ कहेंगे। खैर, पवन सिंह के आइडियोलॉजी को आप लोग फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया, भारत नहीं पूरे दुनिया में 2 ही सुरक्षा मोड होता है। एक मर्द के पास औरत के लिए, या तो किसी औरत का वो माँ की तरह सुरक्षा करे, नहीं तो अपनी बहन की तरह सुरक्षा करे, बस। बाकी दूसरा कोई सुरक्षा मोड नहीं होता है। लेकिन आप लिख के ले लो, आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, और ये बात आप भी जानते हो कि आप लोगों का अंत कितना बुरा है। अब देखो, अंत होगा कि नहीं होगा वो हमको पता तो नहीं है, आने वाले समय में जैसा होगा वो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन अगर बात करें अंत के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी के वादों का अंत जो है वो बस 1800 दिन दूर है, और उन्होंने क्या शुरुआत किया और कैसे मैनिपुलेट किया है लोगों को, इस वीडियो में समझने को मिल सकता है। तो क्लिक करो जल्दी, धड़ाक से देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।